हम सभी अपने पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम एंड ऑन बिहाफ ऑफ मलंग टीम it's our privilege to extend heartfelt and warm thanks to each and everybody involved in making E-Malang singing and rapping competition a huge success. ये आप ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना और आप लोगों के साथ जो जर्नी रही। आई एम श्योर आप सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं एरिक हंस रहे हैं। आई एम श्योर एक जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी और टाइमलाइंस एडियर करना अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ अनगिनत बातें अनगिनत टेक्स्ट मैसेजेस एंड उनकी प्रॉब्लम सुनना समझना उल्टे पुल्टे टाइमिंग्स पर कॉल इन सब मीठी मीठी यादों को एक पिटारे में संजोकर हम यहाँ आज इस क्लोजिंग सेरेमनी में हैं और अगली बार जल्दी वापस आने के लिए फिर से इस सक्सेस को दोहराने के लिए इससे और भी बेहतर बनाने के लिए what a moment this is. I'm sure everybody is so excited for the results to be announced and I can see the excitement of all the participants who are waiting for the results, right? Good. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am, of course. So we are really happy with the turnaround of participations and especially looking at the fact that we did something like this. Singing में हमने पहली बार किया है, singing and rapping में, but we are really happy with the turnaround जितने हमारे जो participants आए हैं और हमारे इस प्रतियोगिता के जो चमकते सितारे हैं वो हमारे participants ही हैं। हमारी शोभा चमक दमक सब आपसे ही है। Thank you so much. आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो सबसे पहले आपने उन सितारों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दूसरे हमारे जजेस हमारी चमक की बढ़ोतरी करने के लिए तेजी संधू जी, सुधीर यदुवंशी जी, मुफार जी, हाइट काटी जी, स्मैक रैपर जी, सबकी बहुत मेहनत रही है। आई गेस एक एक एंट्रीज को देखना सुनना समझना और फिर उसको जज करना अकॉर्डिंगली इट्स नॉट अ एंड हमारे पास 100+ एंट्रीज थी। तो उन 100+ एंट्रीज को गो थ्रू करना और फिर उनको एक एक पैरामीटर I have the sheet which says एक एक पैरामीटर पे जज करा हुआ है। ऐसे ही नहीं कि पसंद आया जी तो हमने बोल दिया ये अच्छा है। So judges can probably say that उन्होंने फर्स्ट दिया तो क्यों दिया, किसी को नहीं दिया तो क्यों दिया। Very lightly I would say, very lightly. तो हमारे जजेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे सफर में। हम टीम मलंग की तरफ से सभी जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रान once again. और एक चीज और कहना चाहूँगी 100+ लोग रहे, जीतेंगे तो सिर्फ 3 ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं जीते वो हार गए। वो 1% है जो 99% और 100% का डिफरेंस होता है। 1% अचीव करने के लिए जो मेहनत चाहिए उसकी जरूरत है। उस 1% के लिए और मेहनत करने की जरूरत है और जिस तरह से आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, आई एम श्योर हमें भी अगले कंपटीशन में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। आई एम रियली सॉरी, आई वुड अपोलोजाइज। कई सारी एंट्रीज थी जो कि लेट पोस्ट हुई हैं। मैंने उन सबको पर्सनली तो खैर कह ही दिया था कि वी विल टेक केयर ऑफ द लाइक्स एंड एवरीथिंग, उनको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जजेस ने सारी एंट्रीज देखी हैं तो उसकी परेशान की थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था प्रॉबेबली, इसलिए थोड़ा सा लेट एंट्रीज पोस्ट हुई हैं, पर फाइनली सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई। तो हम भी अगली बार अपने आप को और सुधारेंगे और 100% बनाने के लिए और कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारे एक परिवार से बन गया तो ये तुमको तो हम साथ लेके चलेंगे, साथ में और लोगों को जोड़ेंगे जिससे हम इसको और बड़ा और बेहतर बना सकें। और ये सब मंच, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये सब मंच उन सब सिंगर्स और रैपर्स के लिए तो है ही जो अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं और जो यहाँ कंपटीशन की लिए एक्चुअली फाइट कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट प्राइज मिले। पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ उनको अच्छा लग रहा है इसलिए वो यहाँ पर गा रहे हैं, कोई ऐसे कंपटीशन वाली भावना नहीं है और उनको देख के गाता हुआ देख के भी बहुत अच्छा लगता है, सुनकर अच्छा लगता है। आई गेस हमने इस मंच में सभी को रखा है तो ऐसा नहीं है कि हम उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से है भी और नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, रैपर्स ने, कि हम यहाँ पे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए हम आए हैं, कंपटीशन में नहीं है हम। तो मुझे ये बात समझ आई कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप औरों को सुनेंगे देखेंगे कहाँ वो लोग कैसा गा रहे हैं, और लाइव गाना आपको पता है ये लाइव ही हुआ एक तरह से, मतलब आप एडिटिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं कर रहे हो स्टूडियो में,
So it's as good as live singing live. तो आज हमारे जजेस हमारे साथ हैं. मेरी विनती है कि वो भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें. तो मिस कामनी जैन को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, वो भी 2 शब्द बोले और फिर हमारे जजेस को एक एक करके आमंत्रित करें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. मैं सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. ये सारे प्रोग्राम की सफलता आप लोग के कारण है. आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं, बहुत बढ़िया. जीते कोई भी, पर सच बात तो ये है कि जिंदगी सीखने का नाम है. आप सीखते रहिए. बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप लोग आए, पार्टिसिपेट किया. और मैं स्पेशल थैंक यू करूंगी हमारे मिस्टर टीजे संधू जी की, जिनके कारण प्रोग्राम शुरू से आखिरी तक सारा प्रोग्राम का पूरा कार्यभार पूरा उनके कंधों पे रहा. उन्होंने हर एंगल से हम लोगों की मदद करी और अब तक अभी भी कर रहे हैं. हम सब अभी प्रोग्राम में बैठे हैं, पर वो पीछे पीछे पूरा काम कर रहे हैं. तो टीजे संधू जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई. So now मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सुधीर हरिवंशी जी का, जो हमारे पहले जज हैं, ताकि वो अपनी सॉन्ग परफॉर्मेंस दे पाएं और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हमारे साथ. सुधीर हरिवंशी जी. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सबको प्रणाम, सबसे आदाब, नमस्कार. गुड आफ्टरनून सुधीर जी. नमस्कार. नमस्कार. काफी सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए जुड़ रहे हैं यहाँ पर. आप लोग उन्हीं के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें जो मैंने ये सारे परफॉर्मेंसेस देखते वक्त सोची है और कुछ सोची भी नहीं है, अपने आप आ गई है, वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा. जैसा कि आपने कहा कि कंपटीशन के लिए, नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयारी करें अगर नहीं जीते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कंपटीशन हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. म्यूजिक में भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. लेकिन मैं एक्चुअली मानता हूँ कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ आपका खुद से ही होता है और आपको अपनी इम्प्रूवमेंट्स को देखना चाहिए, जो कि आप अपने पहले परफॉर्मेंसेस से अपने नए परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपने कितना इम्प्रूव किया है. और कभी भी किसी और सिंगर से या किसी और परफॉर्मर से कंपटीशन करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. ये मेरा मानना है. और यहाँ पर मैंने काफी सारी एंट्रीज सुनी. मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है हमेशा. 1 2 3 चुने जाते हैं या फिर कॉन्सोलेशन ज्यादा एक प्राइज होता है. लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ 7 परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी. उनमें से शायद तेजी बाजी को भी इन्हीं में से कोई लोग ज्यादा पसंद आए होंगे और इन्हीं में से आई गेस कोई ना कोई विनर बनेगा. मैं नाम लेना चाहूंगा शाश्वती नारायणी आचार्य, सूर्य ज्योति बैनर्जी, शिवांगी जोशी, सौरभ सिंह, अन्वेषा गोस्वामी, आरोही रोहित, प्रभु देसाई, जेरी चेरियन जी. ये 7 लोग हैं. और इसके अलावा मैं कुछ और लोगों के नाम लेना चाहूंगा और बच्चों के नाम लेना चाहूंगा जो कि मुझे लगा कि उनको म्यूजिक सीखना चाहिए और म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए. उनके लिए भी मैंने उनके परफॉर्मेंसेस देख के भी मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर कुछ बात है, उनकी आवाज इम्प्रूव कर सकती है, वो अपने सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा ताकि उनके अंदर एक जज्बा आए और आगे चल के वो भी अच्छा परफॉर्म करने की और अच्छा सीखने की एक्चुअली कोशिश करें. तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा ज्योतिर्मय सुराना, अकीशा बिष्ट, गौतम वाधवा, यस सर, अयोना अग्निहोत्री, यशिका धवन, यस सर, श्रेया भूत्रा. अब मैं माफी चाहूंगा अगर मैं गलती से अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो. श्रेया भूत्रा जी, न्यू जर्सी से हैं. यशिका धवन, यस सर, श्रेया भूत्रा, अन्वेषा शर्मा,
और बहुत ही क्यूट से सरदार जी थे, एक एकम। एकम। ये सब मुझे लगा कि ये अपने म्यूजिक में कुछ कर सकते हैं अगर अच्छा सीखें, अच्छी गाइडेंस में, अच्छे गुरुजन मतलब ढूंढने पड़ते हैं। उसके बाद सीख के कुछ साल मेहनत करके वो अपने आप को एक अच्छे गायक के रूप में ढाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारे नेक्स्ट गेस्ट तेजी संधू जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि तेजी संधू जी आप आइए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद भी दीजिए, और कोई कमी है तो वो भी बताइए प्लीज। तेजी संधू जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आ रही है। जी सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और बड़ी खुशी है कि आज फाइनल रिजल्ट है। बट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि किसी के नाम के आगे जब कलाकार लग जाता है ना, तो मेरे ख्याल में वो संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गॉड की एक बहुत बड़ी देन है, उसकी एक हम पे कृपा है कि किसी बंदे को कला से नवाजता है। तो आप समझ लो कि आप विनर हो अगर आप कलाकार हो, क्योंकि गॉड का सबसे करीबी बंदा होता है कलाकार, किसी भी फील्ड में हो। वैसे तो गॉड का हर बच्चा उसका अपना है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जिसने भी जो भी गाया है, एक कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है और बड़ा अच्छा गाया है, और जो इसमें से 3-4 लोग आगे आएंगे भी, तो उनसे हमको भी सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या अच्छा परफॉर्म किया और हमें आगे चल के क्या बेस्ट करना है। सो ऐसा नहीं फील करना कि मेरे को ये प्राइज नहीं मिला या मैं टॉप पे नहीं आया। आप इस मंच पे आ गए, समझ लो कि आप टॉप पे हैं। सो मेरा भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है। मैंने स्कूलिंग से शुरू किया था, छोटा बच्चा था, किशोर कुमार जी को सुनता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उस टाइम कुमार शानू जी आए। मैंने हिंदी म्यूजिक को बहुत सुना, बेसिकली मैं पंजाबी लड़का हूँ, गाँव में रहने वाला बंदा हूँ, पर मैंने अपने पंजाबी गाने भी बहुत सुने, बहुत गाए हैं। बट मैं बॉलीवुड की तरफ बड़ा मेरा रुझान था वो गाने सुनने का। तो मैं गाते गाते देखिए एक टाइम आया कि मैं एनसीसी में सिलेक्ट हुआ अपने गाने की वजह से। अगर मैं कलाकार नहीं होता तो मैं ड्रिल तो इतनी अच्छी करता नहीं था। तो मैंने अपने गाने की वजह से रिपब्लिक डे परेड जो होती है दिल्ली में, वहां पे मैंने परफॉर्म किया। और छोटी एज में मेरे को प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से, अपने चीफ जो होते हैं तीनों, उनसे मिलने का मौका मिला। तो ये एक जो कला है, ये बंदे को कला कला और अकेला, अपने आप में अकेले होके आपने पूरी दुनिया में छाना है, ग्रो अप करना है। जरूरी नहीं आपको कोई बंदा गाइड करेगा तो फिर ही आपने करना है। आपने ऑब्जर्व करना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, तो आप उसको सुन सुन के सीखते हो। सबसे पहले हम जैसे बोलना सीखते हैं घर से, अपने मम्मी पापा से बोलना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। ऐसे ही ये म्यूजिक की दुनिया है, इसमें भी आपने पहले अच्छे लोगों को सुनना है, तो वैसा करने की कोशिश करना। फिर आगे आपको गुरु मिलते हैं जब आप बड़े होते हो कि मैं थोड़ा अपना ताल रिदम, क्योंकि बेताला नहीं होना है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक अच्छा कलाकार बनने के लिए। तो आपके टीचर जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, स्कूल में गाते हो, फैमिली सपोर्ट करती है। सो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं बड़जातिया आर्ट की पूरी टीम, कि आपको एक बहुत अच्छा मंच मिला है। और इस पे जो जो भी आगे आएंगे, जो नहीं भी आ रहे हैं, वो इस मंच पे आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे प्राउड है कि सभी ने बड़ा अच्छा गाया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सो मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम आपने लॉकडाउन के दौरान एक फेसबुक पे ला लो या इंटरनेट पे लगा लो, आपने बड़ा अच्छा मंच रेडी किया। तो सबको तेजी संधू की ओर से प्यार, और सबको लव यू, गॉड ब्लेस यू। प्यार सर, बहुत सारा प्यार। आपको भी बहुत प्रणाम। बहुत सही। आवाज आ रही थी? बहुत बढ़िया। आ रही है भाई। तेजी जी तो मैं आपको जाते जाते एक गाने के थ्रू मैं आपको सबको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे फेवरेट कलाकार हैं कुमार शानू साहब। नए लड़कों में अरजीत सिंह मेरा अच्छा मुझे लगता है, मेरा वो फ्रेंड भी है। हम लोगों ने अभी 2013 में जब उसका गाना हिट हुआ, हम तेरे बिन, वो जो आशिकी 2 में गाना था ना, वो वाला सिंगर अरजीत आज सुपरस्टार है हमारा बॉलीवुड का। तो ऐसी कुमार शानू जी जब स्टार थे, मैं उनके गाने बहुत गाता था। उनका गाना मेरे को आज के टाइम पे मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। कुछ भी नहीं है जिंदगी, सुख दुख की है कहानी,
कुछ भी नहीं है जिंदगी, सुख दुख की है कहानी। मंजिल मिली उसे यहाँ जिसने न हार मानी, जिसने न हार मानी। कुछ भी नहीं है जिंदगी, सुख दुख की है कहानी। सो मंजिल मिलती है, हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया, यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। Over जो to जो सुन Yatharth रहे हैं, Jigra. All right. Yes. At this Alright, point, yes, मैं बस अपना at this point, experience मैं बस share करना अपना चाहूँगा for this experience competition. share करना चाहूँगा for So, this competition. मम्मी, So, Priya मम्मी, Bajaj Dhingra and Priya Kamini Bajaj Jain have been Dhingra and working on Kamini this Jain have been since working on this 2-3 months, since and 2-3 months, since a and lot of months, since a and lot मैं of देखता months, हूँ, and मैं literally देखता हूँ, like I've literally seen like I've कि seen Priya Bajaj कि Priya Bajaj Dhingra Dhingra जिस अपने phone अपने हाथ phone में हाथ में रख रख के के she is she's forwarding forwarding people people to to come, come, and and वो वो ऐसे ऐसे हाथ में रख के वो सो गई है काम काम करते 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 she she slept slept off. off. सो इट्स वेरी गुड टू सी कि इतनी मेहनत करी है और आज मेहनत रंग लाई है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आके जुड़े हैं इस कंपटीशन में। एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। कामनी जैन, प्रिया बजाज ढिंगरा ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस कंपटीशन में। मैं सब आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, सब पार्टिसिपेंट्स को इसमें ज्वाइन होने के लिए, इस पर्टिकुलर इवेंट में ज्वाइन होने के लिए। एंड यस, ओवर टू यू मिस प्रिया बजाज ढिंगरा फॉर द नेक्स्ट जज। पूछना चाहेंगे हम तेजी संधू जी से कि जी। आपने जितनी जो परफॉर्मेंसेस देखी, तो आपको क्या लगता है कि अगर कमी रही इन पर्टिकुलर अगर आप बताना चाहें ऐसे जनरली बताना चाहें कि कमी रही तो क्या रही और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी गायकी में, कैसे और निखारा जा सकता है, क्योंकि आपने भी अपनी बहुत लंबी जर्नी ऐसी एक दिन में कोई स्टार नहीं बन जाता है, कोई बड़ा बहुत मेहनत लगती है। तो आप इन बच्चों को इन सबको जो भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिंगिंग को आगे परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, एक तो आप हिम्मत मत छोड़िए। मैंने पहले भी कहा कि अच्छा संगीत जैसे आपके माइंड में आएगा, उसको आप ग्रहण करेंगे, फिर आपके गले में जो सुर होंगे दिमाग में आएगा, फिर गले से वो सुर निकलेंगे। और गले से सुर तभी निकलेंगे जब आप डेली रियाज करते हो या किसी से सीखते हो, हारमोनियम वगैरह सीखो, अगर गिटार सीखते हो तब भी आपको कॉर्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होगी, तो आप रिदम से, स्वर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो आपको रियाज भी करना चाहिए। और शुरू में जब कोई गाता है तो पहले तो मेरे को ये चाहिए, या मैं एज ए सिंगर, एज एक लिसनर, कि सच में कोई जैसा भी गा रहा है पहले उसको अप्रिशिएट करें। जब अप्रिशिएशन मिलती है और बंदा देखता है कि अच्छा मैं गा सकता हूँ, मुझे भी कभी ऐसे ही लगा था, तो सभी को कहो कि आप अच्छा ही गाते हो, अच्छा गाओगे। फिर उसके बाद और क्योंकि बंदा सबसे बड़ा जज खुद ही होता है अपना, उसको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ से मैं बेसुरा हुआ, ये मेरा मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए शायद मेरे को नंबर कम मिले। तो अपनी गलतियां खुद ही हम निकालनी शुरू करेंगे तो फिर आप एक अच्छे सिंगर बनेंगे। सो मैं सभी को पहले भी कह रहा हूँ, सभी को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप इस मंच पे आके आपने गाया, अपने अपने घर से आपने ऐसे लाइव होके गाया। हम लोगों में जितने को मैं सुन पाया हूँ कि सभी ने अच्छा करने की कोशिश की, पर आप और अच्छा कर सकते हो। इनमें से काफी अच्छे लड़के लड़कियां हैं जो बढ़िया गा रहे हैं, तो उन सबको मैं कहता हूँ कि आप और मेहनत करें। मैं सुधीर जी से पूछना चाहूंगी, सुधीर यदुवंशु जी, सुर साधो कहते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों के लिए प्लीज? सुर साधो। तेजी बाजी की बात सुन के मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही थी, बढ़िया बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं आप। एक स्टोरी है छोटी सी मेरी खुद की। एक प्रिपरेशन थी थोड़े साल, 1-2 साल पहले अभी, किसी कोई ऐसा गाना जो मुझे नहीं आता था या मैंने कभी गाया नहीं था। हर गाने हर कोई नहीं गा सकता, ये भी एक फैक्ट वाली बात होती है कि आपको कोई भी गाना एक दिन में अगर दे दिया जाए तो आप एकदम से बैठ के इसे तैयार नहीं कर सकते। डिपेंड करता है आपका टेक्सचर, आपका फील क्या है, आप किस तरह के गाने सुनते हैं। सुनने की बात बहुत सही बोली आपने, तो वो ये स्टोरी यही है कि एक प्रिपरेशन थी मेरे सामने। बहुत ही दिग्गज लोग थे इंडस्ट्री के जो प्रिपरेशन करा रहे थे, जो अरेंज कर रहे थे म्यूजिक वगैरह, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। क्लिंटन सैरेजो सर थे, आदित्य पुष्करना सर थे, अग्नि बैंड के फाउंडिंग मेंबर, और ये बहुत
नोन नाम है संजय विद्यार्थी, जो कि बहुत सारे कामयाब रियलिटी शोज में म्यूजिक डायरेक्टर और मेंटोर रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ पर थे और गाना मेरा कुछ और मुझे कुछ गाना था और उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा गाना चेंज कर दिया। शायद मैं एक गाना गाने के लिए स्टेज के ऊपर एक हफ्ते से प्रिपेयर कर रहा था और वो गाना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा तैयार हो गया है, अब मैं अच्छा गा रहा हूँ और मुझे गुरुजन भी बोल रहे थे कि हाँ यू आर सिंगिंग गुड। लेकिन ऑन द स्पॉट कहीं से ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई कि ये गाना नहीं गवाना है, ये नहीं करना है। 2 दिन में मुझे वो गाना फिर से प्रिपेयर करना, तो मुझे कुछ नहीं कहा गया, ना ही मुझे कोई प्रेशर दिया गया। बस उन्होंने मुझे ये बोला जाओ। अच्छा, वो गाना याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल याद पहले है। कौन सा गाने वाले थे, बाद में आपने कौन सा गाया? पहले मैं गाने वाला था, मैं फोक म्यूजिक, इंडियन फोक म्यूजिक हर तरह का बहुत पसंद करता हूँ। वेरी गुड। इंडियन फोक म्यूजिक, सेकेंडली सूफी म्यूजिक और निर्गुण म्यूजिक। इस तरह का म्यूजिक मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो कि थोड़ा कम है आजकल, लेकिन स्टिल मेरे को बहुत पसंद है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर काम है तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप ज्यादा कर दीजिए प्लीज, बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल, मैं ये बात कंप्लीट करके आपको दोनों गाने थोड़े थोड़े सुनाऊंगा। हाँ, तो गाना चेंज हुआ मेरा और संजय सर ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली, गाना नहीं है, मुंह पे टेप मारो, कान में लीड लगाओ और कम से कम 150 बार गाना सिर्फ सुन लो, कुछ मत, गाना नहीं है। और बहुत फायदा होता है सही तरीके से बिना गाए अपने मुंह पे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने भी किया है और नए सिंगर्स और नए बच्चे लोग जो म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो ये करते हैं, 2-4 बार 6 बार 10 बार सुन के वो गाना शुरू करते हैं, जो कि इतना बेनिफिशियल नहीं होता। हमने थोड़ा टाइम लगा के ये चीज सीखी, किसी ने हमें बताया, किसी मतलब एक्सपीरियंस बंदे ने, तो हमने कि उन्होंने बोला कि गाने को पहले अच्छे से अपने अंदर कंठस्थ कर लो, ऐसे बिना गाए, मतलब बिना गाए आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए एज इट इज, जैसा उन्होंने गाया हुआ। जब वो प्रिपेयर हो जाए, जब आपको पता लग जाए कि आपने एज इट इज जो गाना है आप सीधा वो गा रहे हो, तब आप उस पर लेयर करो। 2 से 3 लेयर पूरे गाने में, यानी कि 2 या 3 वाव फैक्टर। अगर 4 मिनट का गाना है तो बाकी गाना जैसा है वैसा 3 उसके अंदर वाव फैक्टर होने चाहिए, जो आपका होगा, जो लगेगा कि हाँ उसके अंदर सुधीर गा रहा है, सुधीर ने कुछ किया। अंदर से निकले। वेरिएशन, कुछ भी वेरिएशन जो आप करना चाहते हैं, जो आपने किया है, मतलब आप आमद आ जाती है जब आप 150 बार गाना सुन लेते हैं ना, तो आमद अपने आप आती है, आपको पता लग जाता है अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है, हो सकता है, हाँ, फिर आपका अपना इस स्केल पे कुछ हो सकता है जी। तो मुझे दिया गया और वो मेरे लिए गाना बहुत आसान बन गया, और सिर्फ सुनने की वजह से। उसके बाद उन्होंने मुझे जो भी लेयरिंग करने के लिए बोला वो बहुत ही आसान हो गई। कोई भी आमद, कोई भी उपज बोलते हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, उपज आ जाती है। जब आप बहुत ज्यादा सुन लेते हैं किसी गाने को तो आपको पता लग जाता है हाँ मैं इसमें कुछ अलग चीजें कर सकता हूँ। फिर हमने वो की और फिर वो बहुत कामयाब रहा। रहमान सर ने सुना, रहमान सर ने मुझे बेस्ट परफॉर्मर दिया, और बाकी बहुत सारे दिग्गज लोग वहाँ थे, अदनान सर थे, अरमान मलिक थे, हर्षदीप कौर थी और कनिका कपूर, मतलब ये सब लोग थे वहाँ, और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और ये गाना काफी काफी अच्छा रहा ऑन स्क्रीन भी। तो ये गाना था जो पाजी सुनाइए ये गाना, हाँ जी, ये गाना था पहले जो मैं गाने वाला था वो था मंगल पांडे मूवी का मंगल मंगल हो। हाँ जी जी, बहुत ही सरल, बहुत ही फोकिश गाना है और पुराना टाइम दिखाता है। फोक का मतलब ये कि आप कल्चर दिखा रहे हो अपना, उसके अंदर कन्वर्सेशन है, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग है। तो फोक में यही है जो मैंने आज तक देखा है, हरियाणवी हो चाहे मराठी हो, प्लेबैक भी किया मैंने मराठी, तो सब में मैंने ये देखा स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए गाने के साथ। तो ये गाना मेरा चेंज करके किया गया ओमकारा, जो कि मैंने कभी, दोनों गाने बड़े अच्छे हैं, दोनों। बहुत बढ़िया। तो अब मैं थोड़ा सा गा देता हूँ आप सभी के लिए।
धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा रे ओमकारा धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा रे ओमकारा। अरे आंखें तेरी ततैया तो हो जीभ सांप का फुंकारा ओमकारा रे ओमकारा। और बिजली सा कौंध है सर पे जिसकी तलवार का झंकारा ओमकारा रे ओमकारा हे ओमकारा रे ओमकारा। छत पर आकर गिद्ध बैठे और परनाली से खून बहे। वाह वाह क्या बात। छत पर आकर गिद्ध बैठे और परनाली से खून बहे। कौन गिरा है कौन कटा है किस महादम है कौन कहे। छक्के छूट गए दुश्मन के ओमकारा। छक्के छूट गए दुश्मन के धरती मांगे छुटकारा ओमकारा रे ओमकारा। धम 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 धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा रे ओमकारा। धन न न न धन न न धन न न न धन न न न धन न न धन न न न धन न न न धन न न धन न न न। वाह क्या बात क्या बात। हमारा सौभाग्य, धन्य धन्य हो गए हम, हमारा देखिए भाई सौभाग्य। इसमें वही गाना भी सुखविंदर भाई का गाना ना, मैं भी आपकी तरह फैन हूं उनका, तो वो इसमें वो भी आ रहा था, 56 तारे थोड़े नाच लो सूरज चंदा मोड़े नाच लूं अब तो ताबड़ थोड़े नाच लूं मैं तो बंजारा रे ओमकारा। वाह क्या बात। बहुत खूब बहुत खूब। मैं सुधीर जी से यही कह रही थी कि जब सुधीर गा रहे होते हैं तो ऐसे आसपास जो लोग होते हैं वो एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग चल रही है प्रोबेबली, कि लाइव कोई ऐसे कैसे गा सकता है। इवन तेजी संधू जी, मतलब उनकी गायकी का कमाल है, आप दोनों बहुत अच्छा। मैं इनवाइट करना, मैं संगीता जैन जी को जो हमारी टीम मलंग का एक पार्ट है उन्हें बुलाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी थैंक यू सो वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। और वो प्लीज हमारे जज को इनवाइट करें। बाय द वे मिस्टर हाइट कार्टी एंड बाय द वे जो मिस्टर हाइट कार्टी एंड बिस्मा ठाकुर जी जो है रिकॉर्डिंग थोड़ा सा वो नहीं आ पाएंगे, तो आज ये तीन जजेस ही हमारे साथ, तो आज ये तीन जजेस ही हमारे संगीता जैन, ओवर टू संगीता जैन। Namaste sabko. Hello everyone. It was really nice listening to all these wonderful singers. It was a great experience. And now I would like to call Mr. Mufar, the rapper king. So please, Mr. Mufar ji, you are on. In the meanwhile, over to Yatharth. He had something to say about this competition and judges and the participants and how can they what can they do, I mean, the roadmap for their life. I personally think that हमने इस कंपटीशन को इसलिए करा था ताकि हमारे दो बेसिक पर्पस थे कि हम लॉकडाउन जैसे कोविड सिचुएशन में भी प्रूव कर पाए कि जो म्यूजिक की जो सबको म्यूजिक का अंदर का जो एक पैशन है वो कोई भी पैंडेमिक वर्ल्ड में उसको स्टॉप नहीं कर सकता। एंड आई थिंक इस कंपटीशन के थ्रू हमने वो प्रूव कर दिया है, इस ऑनलाइन कंपटीशन के थ्रू भी। एंड सेकंड हमारा था कि हम जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीजन और ड्यू टू कंपटीशन, तो हम एक प्लेटफॉर्म एक दे पाए उनको जिससे वो इसके थ्रू आगे जाए। इसलिए हमने जो लेबल करा है कि जो भी विनर है उसको हम एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाएंगे, वो हमारा उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही था। I'm sure Priya ma'am agrees with me on this. Anything more you want to add? Yeah, COVID period, this was the best thing to do. जैसे मैं कह रही थी कि probably हमारा purpose वो ये है कि happiness मिलाना, मतलब singing और listening to singing, both the things are which adds to the happiness in life. और इस depressing moment में जैसे यथार्थ ढींगरा जी कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ कि वो फोन पे होती हैं, फोन पे काम करते करते सो जाती हैं आधी रात को, इमेजिन जब आप बिल्कुल थके हुए हो और आपको अच्छे सुरीले सुर कानों में आए,
इतना रिफ्रेशिंग होता है कि हम सोचते हैं हम थोड़ा सा सुन के रोक देंगे और वो पूरा गाना सुना जाता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप दोनों ही जजेस जो हैं इन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस भी करे हैं, आई एम श्योर जज भी करे हैं, और ऑनलाइन वर्सेस लाइव रियलिटी शोज क्या आप ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे? मतलब क्या डेफिनेटली उसमें ऑरा डिफरेंट होता है लाइव शोज में, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमने ऑनलाइन किया हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आज हैं राइट फ्रॉम इंडोनेशिया, पाकिस्तान के 2 सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, एंड यूएस से हैं, लंदन से हैं। अगर मैं यहाँ पर इन पर्सन कर रही थी तो मैं शायद अपने आसपास वाले लोगों को ही बुलाकर, मेरा वो दायरा सिमट जाता है लोगों का, देखने वालों का भी, परफॉर्म करने वालों का। तो समा मुझे ऑनलाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं दूर दराज के लोगों को भी रोकन कर पा रही हूँ, और जी जी वो माहौल, वो लाइवलीनेस वो नहीं होती अपने अपने घरों में बैठकर, वो मैं मानती हूँ। तेजी संधू जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे तो ये देखो, जैसे आपने कहा कि लंदन से भी है कुछ लोग, है ना। जी जी, अगर हम इसको ओपनली करते तो हो सकता है लंदन वाले आ ही ना पाते, है ना। आज हम लोग इसके इंटरनेट के थ्रू सब इन टच हैं और उन्होंने भी अपना गाना भेजा है। वैसे और भी बहुत सारे इंडिया में से बहुत सारे नए सिंगर्स ने कांटेक्ट किया और आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। बेशक हम एक मंच पे, चाहे दिल्ली में चाहे बॉम्बे बड़ा शो होता तो और बात थी कि वहां मिलते, बट हमने यहाँ एक अच्छा अपना तालमेल बनाया है। और आने वाले टाइम पे जैसे सारा माहौल ठीक होगा तो गॉड कृपा करे आप सभी सिंगर्स एक बार फिर कोई ऐसा इवेंट करवाएंगे, सब नजर आएंगे वहां पे इकट्ठे, मुझे खुशी होगी। हमें भी बहुत बिल्कुल। खुशी होगी। बहुत बढ़िया। तो आपने बड़ा अच्छा ये अरेंज किया है, दिन रात एक किया है। प्रिया जी, आपकी मेहनत है सारी, आपके स्टाफ की, आपके साथ जो भी आपके कलीग सभी हैं, की मेहनत है, सभी की मेहनत है सर, सभी की। मेरे सितारे तो पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरे सारे जजेस, हम तो बस काम करने वाले हैं, बोलेंगे हम करते जाएंगे। अगली बार जो कंपटीशन करेंगे और दूसरे आयाम पे पहुंचाना है, तो उसमें हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा फिर से। हमने सरप्राइजिंग ये भी है कि हमने पहली बार किया, और मुझे नहीं पता आप लोगों के हिसाब से इसका क्या टर्न अराउंड है। हम लोग अपने इस परफॉर्मेंस और जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो लेवल ऑफ सिंगिंग आया है, मैं उससे बहुत खुश और इससे ज्यादा नहीं मांग सकते थे। मैं अगर मांग सकती, अगर भगवान कहता शायद 1 या 2 दिन और मांग रही थी, मुझे और टाइम लग जाए तो मैं थोड़े से और लोगों को ले पाऊँ। अभी 2 बजे का टाइम है और 2 लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे बड़ा ही एक अरुण जी हैं जो अभी हमारे साथ शायद यहाँ पर इस मंच पर है। अरुण जी, आप हैं? अरुण जी, मैं उमर हूँ। अभी थे यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं रिटायर्ड हूँ एंड मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? आपके बड़े महालिंगम जी को जैसे मैंने सुना, इट वाज ब्यूटीफुल लिसनिंग टू हिम, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, और पता चला अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे अपने कर्तव्य सारे निपटा के अभी आराम से बैठे का शौक है। तो ऐसे भी है यहाँ पर जो महालिंगम आप हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा गाया सर आपने, बहुत अच्छा गाया। तो अरुण जी का कॉल आया कि जी आपका माइक ऑफ है सर। मेरा नाम उमर है। हेलो, मैं अरुण नहीं हूँ, मेरा नाम उमर रंधावा है, मैं पाकिस्तान से। मैडम उमर रंधावा जी, आप यहाँ पर हैं? ये हमारे रैपर हैं जो पाकिस्तान से हैं और हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी हाँ, मैंने आपसे बहुत ही मुश्किल से बात करी थी, तो काइंडली आपने रिस्पॉन्स दिया और मुझे मौका दिया। ठीक है, तो मुझे अच्छा फील हुआ किस तरह ऑडिशन देते हैं, और आपसे उमर जी थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा आपको ओपन करके कि आप हमारे इस शो में आए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था पाकिस्तान से एक और रैपर है। हेलो मैम, मैं कह रहा था पाकिस्तान से एक और रैपर है, तो मैंने आपको पहले गाना सेंड किया था बना के, वो डिस टाइप था, तो आपने वो रिजेक्ट करा मेरा, तो मैंने दोबारा मेहनत करके थोड़ा सा फिर रैप नहीं था। सर जी बिल्कुल मैं आपको रीजन बताती हूँ। ये एक हमारा फैमिली शो है,
तो जैसे कि जी मुफाड़ जी जी ने जी कहा था कि लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मुझे डिस्क्वालीफाई वाली स्टेज तक नहीं पहुंचना, तो मैंने आपको पहले ही वापस करके बोल दिया, प्लीज कुछ और गा दीजिए, गालियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। मैम सब रैपर्स को एंड में गाना चाहिए शायद, हाँ, सब रैपर्स को एंड में गाना चाहिए शायद। नाना जी आप अभी सुना दो। मैं अपनी सिगी स्टार्टिंग में सिगी सिगी आप सुना रहे हैं अभी कुछ? सुनूंगे। हाँ सुना दीजिए बिल्कुल। सुनो सुनो या नया दिन नया जोश नई बात, अच्छे कल के मैं दुआ मांगू, बीत गई रात खुश मिजाज, भारी आवाज कंधों पे है भार जिम्मेदार, चारों ओर है गंदगी में रखो खुद को साफ करे माफ, आने में लगा वक्त हुई देर समय तक मुझ पे हावी करो व्यक्त, अपने भाव हूँ मैं व्यस्त अपने काम में, ध्वस्त अपने दुश्मनों को करता अपने नाम से, यही है परवाह नहीं अंजाम की, करो मैं एंजॉय हर शाम बिना जाम पे, जय भीम की खुद पे भरोसा और किसी पे विश्वास नहीं, मेरे गैर मुझसे खुश अपने है नाराजी पर कोई पश्चाताप नहीं किया मैंने जो भी, बस इतना पता है जिंदगी अब मुश्किल होगी पर मैं निश्चिंत, तुम्हें थोड़ा दे दो हिंट, रिश्वत लेता नहीं यमराज वो भी आता बिना वार्निंग। वेरी गुड बहुत वेरी बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। गुड गुड। मैम एम्पलीफायर में मैं भी एक सुना दूं। एमीफायर जी आप भी सुना दीजिए, बस इसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे सिंगर्स का। ओके मैम ओके। जी सुन ऐ रुक बड़े अब बीट पकड़ ले, भागे गिट्टी पे सीट पकड़ ले, रूपा से कहते हैं कहीं लड़ ले, बुढ़ापे में माँ बाप हाथ पकड़ ले, जो अलग गिनते हैं अलग हो गए, आंखें जिंदगी पर शरीर सो गए, उस टाइम हम दिल से अमीर आज पैसे कमाने रईस हो गए, स्वाद जो बातें लगी थी दिल पे आज शायरी कर पाते हम के लिए, अगर नहीं मिलती घर वालों की डांट तो पड़े रहते हम भी बिल में सुन कारी करके ये हाथ, कलम में दम है ना पैसों में स्वाद, घंटे पे रखेंगे रिश्ते जिस पे भरोसा उसने तोड़े जज्बात। क्या थैंक यू। तेरा भला हो जी। बहुत वेरी गुड बहुत अच्छा। मैम अब मैं हेलो request मैम करूंगी- मैम मुफार ज्वाइन करेंगे क्या? सॉरी हाँ जी मुफार मुफार जी join ना, मुफार जी रिजल्ट्स कौन पूछ रहा है मुझसे? आई एम सॉरी, उसामा जी आप पूछ रहे हैं? मैम सोहेल सोहेल मैं सोहेल सोहेल जी ऐसा है वो अभी भी ना उनको थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, 5 मिनट वो कह रहे हैं, 5 मिनट रिजल्ट्स वो फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो अकेले रह रहे हैं रिजल्ट 69 रैपर्स का रिजल्ट अकेले वो बैठ के सबके एक एक की एंट्री देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था उनको 5 मिनट और लगेगा। तो इन द मीनवाइल मैं चाहूंगी कि हम सिंगर्स के रिजल्ट्स अनाउंस कर देते हैं। मैम सिंगर्स के रिजल्ट से पहले जी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कुछ गा सकते हैं? आपको गाना है? हाँ जी मतलब आई एम अ सिंगर। हाँ जी हाँ जी तो कुछ गा सकते हैं रिजल्ट से पहले? सुना दीजिए बिल्कुल सुना दीजिए। हाँ जी तो मैं वो सुना रहा हूँ, कुर्बा हुआ, जो सलीम अर्जन जी ने गाया है, और नहीं विशाल दल्लानी जी ने गाया, उनकी कंपोजिशन है। तो इट गोज लाइक कि कुर्बा हुआ तेरी तिश्नगी में, कुर्बा हुआ तेरी आशिकी में, बेखुदी में बेकदरी में बेकसी में हुआ, तुझको हर दुआ दी और दगा भी और फना हुआ, कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ अदा पे वफा पे जफा पे कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी तेजी संधू जी से कि वो हमारा जो एक स्पेशल रिकमेंडेशन है वो अनाउंस करें। हम रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। तेजी संधू जी आप हैं वहां पर? तेजी संधू जी आप हैं? नहीं है। सुधीर जी आप कर दीजिए प्लीज। हमारे स्पेशल रिकमेंडेशन जो हैं आप पहले वो अनाउंस करिए, फिर हम 3 to 1 में चलेंगे। जी बिल्कुल। स्पेशल रिकमेंडेशन के जो पहले पार्टिसिपेंट है उनका नाम है आरोही रोहित प्रभु देसाई। उनका कोड है 123 जो कि मुंबई से हैं।
एक बार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और दूसरी हैं शिवांगी जोशी, जो कि नोएडा से है, बंधन से। बहुत खूब। है क्या यहाँ बहुत मुबारकबाद। शिवांगी जी? हाँ जी, आरोही जी और यहाँ पर शिवांगी जी हैं हमारे साथ। आई गेस आरोही जी नहीं है। नेवर माइंड, हम थर्ड प्राइज अनाउंस करें। हाँ जी, मैं शिवांगी, आई एम हियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, सुधीर सर। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस एंड आई लव योर सिंगिंग। आपको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। कमिंग फ्रॉम यू, दिस मीन्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे आपका गाना याद है, आपने मोह के धागे गाया था। हाँ जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी वो गाना गाएं हम सभी के लिए। श्योर। जी। मोह मोह के धागे, मोह के धागे, तेरी उंगलियों से जाओगे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर है तुझे, मैं रोम रोम सितारा, सितारा बादलों में सुबह, तेरी उंगलियों से जाऊंगी, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर है तुझे। थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूंगा एक चीज आपके लिए। आपकी सिंगिंग में सही एक्सप्रेशन है। एक्चुअली गायकी का कोई मतलब नहीं है, गायकी का अगर आप मतलब नहीं है, अगर आप सही एक्सप्रेशन सुर में हो, आप सुर में हो, ठीक है, सही पिच है आपका, और आपकी सुर भी ज्यादा जानी है। हालांकि लाइव सिंगिंग में आपका हल्का डीबी हिलता ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है अल्टीमेटली, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टार्ट एंड अच्छा होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो गाने के अंदर जो भाव है वो भाव रहना चाहिए। उसके एक्सप्रेशन, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, किस वर्ड टेल पे कितना विब्रेटो छोड़ना है, या फिर किस जगह पे खटका लेना है, और वो सही एक्सप्रेशन अगर सिंगिंग के अंदर होता है तो खिल के आती है और लोगों को समझ आती है, उससे कनेक्ट कर पाते हैं लोग सुन के, और वो मुझे आपकी गायकी में नजर आया। और मेरे लिए तो आप मतलब ठीक है, स्पेशल रिकमेंडेशन में आप हैं, लेकिन मेरे लिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ही एक मतलब हैं। तो मैं क्या कहना चाहूंगी, स्पेशल रिकमेंडेशन के लिए सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे आपके नाम प्रिंटेड के साथ। आप उनको प्रिंट करा सकते हैं, हम आपको ईमेल कर देंगे सर्टिफिकेट्स। Thank you so much. Subir sir, thank you Subir sir, and a lot of thanks for the Congratulations. Okay. हेलो सर। सुधीर जी। आरोही, Congratulations आरोही। आपने कोई पुराना गाया था गाना ना? हाँ, तब हो गया था। यस, बहुत 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 सही लगा था मुझे। उसके अंदर दो जगह तो मुझे, एक्चुअली क्या होता है जब हम गाना कोई गाते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 या 3 वाव फैक्टर होने चाहिए उस गाने के, तो वो वाव फैक्टर मुझे नजर आए। जो आपने मस्ती जो गाने में है, वो मस्ती के मतलब एक पार्ट था बीच में, जब ये भी गाओगे तो मुझे याद आ जाएगा वो कौन सा पार्ट था। वो मुझे बहुत ही क्यूट लगा और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जी, गाइए सबके लिए। हाँ, ये दिल
न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता ये दिल माना जब से संभले हैं बाहर के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के माना जब से संभले हैं बाहर के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के कोई न कोई आएगा खड़े हैं हम भी राह में ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो ये दिल। वेरी वो गुड, वेरी सही जगह पे वो जो आपका हो आहा मजा आ गया। वेरी नाइस, बहुत ही खलकदार आवाज है आपकी। Congratulations, this is coming to you soon. Thank you. Welcome. मैं ये कहूंगी कि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हमें आप जैसे कलाकार नहीं मिलते। आप कहाँ उड़ीसा से है ना? नहीं, बॉम्बे। मुंबई, हाँ। मुंबई से, मुंबई जी। तो आई एम ग्लैड कि मतलब हमें हर जगह से पार्टिसिपेंट्स आर शावरिंग इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच आरुवी, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सुधीर जी हमारे थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट प्राइजेस तब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस ट्रॉफी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो थर्ड प्राइज चाहता है, एक्चुअली शेयर होगा ये थर्ड प्राइज सूर्य ज्योति बनर्जी फ्रॉम कोलकाता 106। जोरदार तालियां। चेरी चेरियन छत्तीसगढ़ से 128। हेलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। hello everyone, am I audible? So first of all I want to thank you all of the persons who are related to this programming. I'm really feeling very happy to be part of this competition rather than part of this program, and I want to thank all the judges and all the persons who are included including this program, and thanks a lot. थैंक यू। सूरज ज्योति जी कुछ सुना दीजिए आप। अंग्रेजी में ही सुनाओगे? नहीं, ये तो हिंदी बहुत अच्छा सुनाया था इन्होंने। तो हिंदी सॉन्ग ही सुनाता हूँ। हाँ। तो जो सॉन्ग सब लोग सुना रहा है वही सॉन्ग जो गाया था, तो वही सुनाओ कि दूसरा कुछ सुनाओ? अगर आपको लगता है कि वही गाना चाहिए तो आप वही सुना दीजिए। आपकी मर्जी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे तुझे कितना चाहने लगे, तेरे साथ हो जाएंगे तुझे कितना चाहने लगे। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। बहुत
आप बहुत बढ़िया गाते हो भाई। बस मैं एक छोटा सा मतलब ऐसे एक एडवाइस दूंगा। ठहर के गा रहे हो, सुर में गा रहे हो, लेकिन आपके नोट्स कहाँ जा रहे हैं? अगर अभी भी नोटिस किया या पहले भी नोटिस किया, कहाँ जा रहे हैं आप बता सकते हैं मुझे? कहाँ जा रहे हैं मतलब भाई जब आप खटका लेते हो ना तो वो जल्दी लेते हो, उसको ठहर के लो बस। ओके, थैंक यू। नोट्स को दिखाना है। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बेटर देन बिफोर, यस। बस ठहर के रुक जाओ उसके ऊपर, उसको बंदे को सुनाई नहीं देना चाहिए, सुर दिखाई देना चाहिए जो सुनने वाला है उसको। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। Your certificate and trophy are on the way. आपको हम courier करेंगे. Thank you so much, Surya Jyoti ji. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुधीर जी. हाँ जी, हमारे साथ जेरी शेरियन जी. हाँ, जेरी जी हाँ। शेरियन जी। Hello. हाँ Am जी, I audible? यस Yeah. Hi. I'll switch on the movie video, but I'm just came in car. That's perfectly Hello. fine. Hi everyone. Hi Jerry. How's everyone today? बहुत बढ़िया। Thank you so much, honorable judges. Sudhir ji, I would like to sing here and get your recommendation, but थोड़ा noisy place पे हूँ and I don't have my guitar also, थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ पाएगा, but I would really love your That's love your perfectly fine. recommendations and something which will help me. Yeah. But yeah, please sorry to cut you off, Priya. बोलिए. No, I'm saying that's perfectly fine without the guitar and with the noisy thing also. We would definitely like to listen to you. We would love to listen to you. All right, I'll give it a try. So I sang the song which was Pratik Kohad, which one? 100 words, yeah. And it's a bit soothing, so I really actually have to go into the zone, and I like to sing that because it's all about feel. I'll try that to get that zone here. Highway and trains and broken chains. You call me every afternoon. Forests come and the hurricane drifts. You call me every afternoon. You have 100 words for me, 'cause I have only 3. And you couldn't even sing for me, but I keep on writing this song over and over, and I keep getting closer to you. I'm gonna stop right there. It has to go with the guitar, and there are a lot of breaks, and it has to be but I hope it came out well. यस डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। आपका टोन क्वालिटी जो वोकल टोन है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपका गाना आपने यूफोरिया बैंड का नाम जी हाँ, मायरी। हाँ जी हाँ, फेवरेट सॉन्ग मायरी। हाँ, मैं उसका फेवरेट सॉन्ग मायरी। नहीं, वो तो सबसे बड़ा गाना है हाँ जी। 90 लेट 90s में। बहुत बढ़िया गाना है। मतलब एक्चुअली मैंने वो आपने जो गाया था वो मैंने एक ऐसे बंदे को सुनाया था जो काफी सालों से उस बैंड में कोर मेंबर है, वो कीज प्ले करते हैं, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंसेस एक्चुअली मेरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बहुत कम है, मैं बहुत कम वेस्टर्न सुनता हूँ या अंग्रेजी सुनता हूँ, तो आपको जज करने के लिए जज तो खैर क्या मतलब That's आपकी really क्वालिटी जानने के लिए कि इस वेस्टर्न सिंगिंग में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। मुझे आपकी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और मैंने उनको सुनाया, नाइजल को सुनाया मैंने, विशाल का नाम आपने सुना हो शायद, नाइजल जी जो हैरिस he's a उनका सुना हो। हाँ, तो मेरे साथ ही थे और मैं एक्चुअली में बैठा हुआ था और मैं पेन पेपर लेके सबके एक एक करके सुन रहा था, तो वेस्टर्न तो ज्यादा थे नहीं वहाँ पे आप ही थे, तो मैंने कहा भाई यार जरा सुनो इसको, बताओ। तो जो आपकी मार्किंग है वो मेरी नहीं है, वो उन्होंने की है, मतलब oh लिखा my मैंने ही God, है such an honor. जी। आप मुझे बहुत पसंद आया, आपकी टोनल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया और बहुत मुबारकबाद। Coming from you, that's really honorable. Thank you so much. बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हिंदी में अगर आप कुछ गा Thank you, सके ma'am. तो वेलकम, वेरी वेलकम। जेरी, हिंदी में अगर आप कुछ गा सके जी तो हिंदी में yes definitely मेरे से प्रॉब्लम ये है ना अचानक से याद नहीं आ रहा लिरिक्स चाहिए रहता है मुझे that's okay, that's okay. मायरी मायरी would be awesome. मायरी would be awesome. हाँ that would be क्योंकि यूफोरिया याद दिलाया तो भिंडिया काटी तो कांपती थी पलकें मायरी सॉरी सेकंड लाइन भूल गया That's the problem with me. मुझे थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना होता है No worries. but No worries. Thank you so very much. बहुत बढ़िया, बहुत Thank बढ़िया, you, Surya Jyoti ji. Thank you so very much. thank you so much. Thank बहुत you. बढ़िया, बहुत बधाई। Sudhir ji, over to you. जी हाँ, अब मुझे जो जो दूसरे स्थान पर आए हैं उनका नाम लेने वाला हूँ। लड़कियों ने बाजी मारी है, जैसे कि दिल्ली के बोर्ड में मारती है हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पर जो द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है उनका नाम है अन्वेषा गोस्वामी, उड़ीसा 121। बहुत बढ़िया। Anvesha, are you there? Anvesha Goswami. I am just looking at if she's there. No, I don't think she's there. That's fine. But yeah, she sang very beautiful. बहुत अच्छा गाया अन्वेषा ने. बहुत सुंदर है। Congratulations to Anvesha. सर, हम फर्स्ट प्राइज की तरफ चलते हैं. जी बिल्कुल। इतने सारे पार्टिसिपेशन के बाद जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट आता है उस वक्त उसने सबसे ज्यादा अच्छा गाया होगा, इसीलिए आता है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बिना पहले नाम बताए, बहुत बहुत मुबारक। और ऐसे ही हमेशा प्रिपरेशन करते रहें, गाते रहें और कोशिश करें अपने आप को, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर लेवल पे होती है, चाहे आप कितना भी अच्छा गाएं, आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और जो प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज जा रहा है उनका नाम है सरस्वती नारायणी आचार्य, उड़ीसा। बहुत बढ़िया। उड़ीसा में भी बहुत बाजी बहुत मारी. अच्छा। Saraswati. You जी there? नमस्ते मैम। Yes, I'm there. Great, great. Saraswati. Congratulations for winning the first Thank you so prize. much. Thanks a lot. Thank you. बहुत बधाई बेटा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। या सुधीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा सुधीर जो जी, आप कुछ कहना मैं कहना चाहेंगे? चाहूंगा कि हमेशा जो कंपटीशन लेवल पर जाके, चाहे किसी रियलिटी शो में या कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे या स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में हम जाते हैं, तो हमारा ज्यादातर हमारा मोटिव रहता है कि टीम जीते, हम तो कोई फर्स्ट प्राइज में, सेकंड प्राइज में, सेकंड प्राइज मिल जाए हमारा मतलब प्राइज बेसिकली होता है कि हमको प्राइज मिले। लेकिन उससे ऊपर एक चीज होती है कि हमको लोग प्यार करें, जो हमारी कला है उसको अप्रिशिएट करें। जी तो आपने आज वो चीज
हासिल की है इस बहुत इतने बहुत खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट प्राइज आपका आया है, इसका मतलब ये है कि आज आपने बहुत अच्छा गाया है और बहुत आपको बहुत इसी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें जिस तरीके से आप कर रहे हैं। गाइडेंस में किसी के कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप अपना करियर म्यूजिक में बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू मुझे सो ऐसा मच। लगता है। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो हमेशा मच। खूबसूरत और इसी तरीके से गाते रहो। जी जरूर जरूर, मीन्स अ लॉट। और आपको तो सबसे ज्यादा गाना पड़ेगा सभी के लिए। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। चंदा तारे वाले सारे आए तुम्हें संगना संगना, आए तुम्हें संगना संगना रे, आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। धन्यवाद। Awesome. वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। खूबसूरत। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत मुबारक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। बच्चे बस आपको ट्रॉफी पता और है सर्टिफिकेट पहुंच रहा है आप तक। ये ट्रॉफी रखी और ये सर्टिफिकेट आप तक जल्दी, और जो बाकी चीजें हैं डेफिनेटली आई एम श्योर दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, सो इट्स रीचिंग यू एंड देन वी विल कनेक्ट विद यू हाउ टू गो फर्दर अबाउट द अदर थिंग्स। आपका जो म्यूजिक वीडियो बनेगा वो भी तो हम लोग कैसे करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे इस बारे में। Congratulations, बच्चे, all the very best, all the whatever you do in life, whatever you do in your future and all your future and your थैंक यू थैंक यू। बहुत बधाई बेटा, बहुत बधाई। सारे जजेस को, सबको जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया मेरे गाने में, इतना अच्छा मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे फर्स्ट मिलेगा। आई जस्ट वांटेड टू यू नो लाइक मुझे सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। आई लाइक डूइंग सिंगिंग, सो थैंक यू सो मच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी मिल गया। थैंक यू सो मच एंड आई प्रॉमिस कि मैं इसमें अपना पूरा एफर्ट दूंगी। थैंक यू सो मच। well done। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके बारे में। जी जी सर। आपने जो गाया है, आपको पता है आपने वो क्या, मतलब क्या जॉनर है, वो क्या गाना है, किस तरह का गाना है? इंडियन क्लासिकल, वो एक्चुअली ठुमरी मतलब जी बहुत सही, हाँ यस, ये ट्रेडिशनल ठुमरी है। लाइट सिंगिंग का एक पार्ट है। क्लासिकल से निकला हुआ है। लाइट सिंगिंग में बोलते हैं जो रागा बेस्ड कॉम्पोजिशंस हैं, जो इसमें गजल्स आती हैं, ठुमरी आती है, इस तरह की सिंगिंग आती है, या फिर सूफी भी लाइट सिंगिंग में आता है। तो ये लाइट सिंगिंग में आता है। सेमी क्लासिकल आपने बेसिकली गाया है, और इसका मतलब आपने कभी सीखा तो होगा ही, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने सीखा तो है ही। आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको इसको हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आपकी टोनल क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात, आपने जो गाया है वो जॉनर शायद किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं गाया है। आप इकलौते हो जिन्होंने ये जॉनर गाया है, यानी कि हमारे क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल से टच कुछ। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने अपने एक्सपीरियंस से, वो यही है कि कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, वहां पर आप इंडियन, बॉलीवुड इज अ डिफरेंट थिंग, कमर्शियल इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप वहाँ पे इंडियन सेमी क्लासिकल या फोक इंडियन कुछ गाते हो किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आप सबका प्यार जीत के ले जाओगे, क्योंकि अब अपने आप डायरेक्टली अपनी मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होगे। तो आप इसी तरीके से इसी
इस तरह की सिंगिंग को, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजें ट्राई मत करना, ट्राई करना, सब कुछ ट्राई करना, बॉलीवुड और ये सब, लेकिन ये इस एरिया में हमेशा गाते रहना, इस एरिया में हमेशा सीखते भी रहना। जी मेरी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आई वॉन्ट लेट यू डाउन, थैंक यू। बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो थैंक यू सो वेरी मच। सुधीर जी, आप प्लीज कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिए, हमारे साथ ज्वाइन किया है फर्जी ने। और अब हम रैपर्स जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या सिर्फ सिंगिंग का प्रोग्राम है, क्या हमारा प्रोग्राम नहीं होगा? मुफार जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। मुफार जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, am I audible now? हाँ जी, Yes. वेलकम है जी। Thank you so much. कैसे हैं सब, क्या हाल है? अकबर भाई हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर हेलो बिग फैन हेलो सर बिग फैन थैंक यू सो मच। सारे नए लोग एक्साइटेड हो विनर्स के नाम सुनने के लिए? सर बिग फैन सर आपके लिए सर कुछ है? हाँ जी। आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा सर। ओके, थैंक यू सो मच यार। एक मिनट रुको यार। सर लव यू। सर ऐलान ईदी का फर्स्ट सॉन्ग जो आपका था ना वो बहुत तगड़ा था जरूर। हेलो यार एक मिनट रुको, मेरे भाई की चीज बात चेक कर। सर वो कुछ ऐसा था। कृष्णा बिग फैन। एक मिनट ब्रो, सारे बिग फैन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुको। भाई बीच में मत कृष्णा वो यार इसमें आप लोगों का वो नहीं दिख रहा है मेरे को, एक मिनट रुको, ये मेरी वाली स्क्रीन ही आ रही है सर। सर आपके लिए कुछ है सर? थैंक यू ब्रो, मैं भी लेता हूँ मेरे लिए जो भी आप लाए हो, एक मिनट रुको बस। सर नहीं सर आप ही का गाया हुआ है। हाँ सुनाओ। ऐलान बवंडर शब्द ये करो बीट जुबान में तब दिए अब छान चुके महाराज छोड़ेंगे कब्र बना के ही तख्ती है मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन गिराना मैं यही सकता है होता पाफ गुस्ताखी किरदार बार में टिकता मत्ता है जी काल से मृत्यु लोक तक बोले देवता चुप्पी तोड़कर पैदा होगा मुंह फाड़े एक पहुंची आवाज मेरी माँ की कोख तक। भाई बिग फैन भाई एमी फायर नाम ले दो भाई एक बार। एमी फायर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हेलो सर कितने देर लगेगी रिजल्ट को सर? अच्छा चलो ठीक है, लेट्स फर्स्ट स्ट्रेट गेट टू द विनर्स। ठीक है, जिन लोगों के नाम मैं बोलने वाला हूँ। स्टार्ट कहाँ से करें, थर्ड से शुरू करें, फर्स्ट से शुरू करें, आप लोग बताओ। थर्ड से शुरू करें, तो सारे लोग जहाँ बैठे हो वहीं तालियां बजाओ। 5 to 9 मिस्टर लाइन के लिए बड़ा है। लाइन यहाँ पे है, बहुत तगड़ा भाई बहुत तगड़ा। मिस्टर लाइन, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ? नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल वही वाली हो गई, फंक्शंस में होता है ना, अनाउंस हो रहा होता है स्टेज पर, बंदा ही नहीं होता वहाँ पे। लेट्स मूव टू द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस है कोड 52 विधायक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा विधायक, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस विधायक। थैंक यू सो मच सर, बिग फैन सर, लव यू। एंड द विनर इज, कोई गेस करना चाहेगा कुछ भी आपस में? अविक भट्टाचार्य। बताऊं? ओके, सो द विनर इज कोड 530 सोहेल SHH। यस, सो विनर इज सोहेल। बहुत बढ़िया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आई जस्ट वांट टू से कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, कॉम्पिटिशंस आते जाते रहेंगे, अपनी मेहनत जारी रखो, एक दिन आप भी विनर बनोगे, नहीं भी बनते तो आप अंदर से फील करना चाहिए आपको हमेशा। विनर का फिर से अनाउंस कर पाएंगे क्या अगर? हाँ जी, सो द विनर इज सोहेल। आप ही विनर हो। भाई क्या सही है, पार्टी वार्टी करो, तीनों के तीनों सारे पार्टी करो मेरे साथ।
बिग फैन सही है। थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपको मैं कॉल करना है सर, ये कॉल यार मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करूं, मेरे को ना आप लोग नहीं दिख रहे हो, मेरे को अभी सिर्फ मैं दिख रहा नहीं हूँ। मैं ऑफ मेरा कैमरा ऑफ है, लाइक मैं बाहर में हूँ इसीलिए शायद। पता नहीं मेरे को वो लोग भी नहीं दिख रहे। हाँ, सुनो। मैं आता हूँ दोबारा ज्वाइन करता कृष्णा बिग फैन, कृष्णा बिग फैन। अरे भाई कृष्ण का मैं भी कृष्णा तेरे को घर पे रख रही है, भिखारी कृष्ण है। भाई भाई हूँ। लड़ो मत, सबके फैन। कृष्णा मेरा कृष्णा कृष्णा को इधर मत ला यार भाई प्लीज। वो अरे भाई मुफड़ भाई की एक लाइन याद रख, गुड़गांव में से सिर्फ 47 है, समझा? कृष्णा इतना से बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है भाई। चलो यार चलो। ऐसा है, अब हमें कोई एक अपना रैप सुना दीजिए सोहेल जी। अगर नहीं ओके, हम विनर से तो हम उनके सामने ही सुन लेंगे। और कौन सुना रही है हमें यहाँ पर? अच्छा जस्ट अ सेकंड, अगर आप बुरा ना मान, लाइक इन बुफर से नहीं क्या अभी बुफर से चले गए बोलिए, आ गए मुफड़ जी, आ गए। अच्छा मुफड़ जी का माइक ऑफ है। हाँ जी ऑन है। अच्छा सर, अगर बुरा ना माने लास्ट टाइम लाइक अनाउंस कर सकते हैं, मतलब प्री-रिकॉर्ड कर रहा है एक्चुअली सर। ये गोल कौन रहा है? नाम बताओगे? सोहेल वो पार्टी हीरो। सोहेल, इसको रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट करूंगी अपने हैंडल पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पूरा रिकॉर्ड करके इसको अपने फैमिली पर चिंता मत करिए। ठीक है थैंक यू सर एक बार वाली लाइन सर बोल दो, गुड़गांव में से 47 है और दूसरा वाला नाम नहीं है। क्या उस लाइन में क्या करना है? सर गुड़गांव वाले से एक ही नाम है 47 और दूसरा वाला नहीं है, मतलब कृष्णा नहीं है। हमारे साथ फर्स्ट लाइन में ज्वाइन कर लिया, उनको पता चल गया कि उनको प्राइज मिला है, आ गए वो भी। फर्स्ट लाइन सोहेल है यहाँ पे। सर मैं स्पीड स्टार, आपने मेरा रैप सुना? यस ब्रो, मैंने सुना और बहुत मेहनत करने की जरूरत है, दिल छोटा मत करना, मेहनत कर रहे हो। हाँ जी हेलो सर, एक करके बोलो, सब सबकी सुन पाऊंगा। सर मतलब अभी तो मतलब मैंने जो शुरुआत की थी रैप की, तब मैंने सोचा था कि अभी शायद कुछ नहीं आता, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तो क्या अभी शो के बाद मैं आपके कांटेक्ट में रह सकता हूँ? क्योंकि मैं फिर मेरे कांटेक्ट में रहने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे अभी तक आपने मेहनत करी है ना, थोड़ा बहुत सीखा है, ऐसे ही सीखते रहो। यूट्यूब इज देयर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुन सकते हो ना सीखने के लिए। तो लर्निंग तो आपको आसपास से मिल जाएगी, मेरे उससे तो क्या मिलेगी, मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं होता यार ढंग से। सर मैं तो सबसे सीखता हूँ। भाई विधायक के बारे में कुछ बोल दीजिए। विधायक बहुत सही लगा मेरे को। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा भाई, अपने ऊपर लिखा है कुछ अपनी लाइफ पे। तो आप सुनना चाहेंगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल सुनाओ। जन्म लिया जहाँ पे वहाँ लाइट ना थी, माँ को रोते ना देखा हो ऐसी कोई नाइट ना थी। घर में कलेश था, किसी की सोच राइट ना थी। खेलता अकेला, मेरे हाथों में था धागा लेकिन उड़ाने को काइट ना थी। हाँ मेरी किसी से फाइट ना थी, जंग अपने आप से, कभी भी एक पैसा फालतू ना मांगा बाप से। कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो आस्तीन के सांप थे, जो पीठ पीछे भौंकते वो सामने है कांपते। जो पीठ पीछे भौंकते वो सामने है कांपते। लिखूं मैं मेरे वास्ते कठिन यहाँ पे रास्ते, मौत देती है दस्तक लेकिन मस्तक मेरे जाग। मेहनत से मिटाना है तुझे गरीबी का ये दाग, अपने बारे में बताना चाहूंगा मैं कुछ आज। सिर्फ 25 दिन का था मैं जब घर में लगी थी आग, मैं कंबल के बीच सो रहा, घर में हर कोई रो रहा। सोचा सबने सबको लगा कि जल गई औलाद, हाँ लेकिन मैं बच गया था, बन गया था प्रहलाद। आज बीमारों की है कल को करके याद नहीं सोचता हूँ, होता मेरे जाने के बाद मुझको क्यों बचाया शिवाया, मुझसे क्या छुपाया है राज, क्या सुनता है तू मेरी तुझ तक पहुंचती है आवाज। हाँ मेरी भी उम्र लग जाए उन्हें जिन जिन को विधायक पे नाज। वेरी गुड वेरी गुड। एक करके
उसामा अली गुल। हाँ सर मैं सर उसको बुलाया था मैंने स्टेज ने। सर मैं एक रैप सुनाना चाहता हूँ आपको, सुनाऊं रैप? हाँ जी सुनाओ। हाँ ठीक है। सर मैंने लिखा था ये, हाँ हाँ अंदर मेरे आगे पर बाहर से कुछ आगे मेरा चुपता हिसाब और कामयाबी एक ख्वाब है पैसे के हिसाब से सब अपने पास है पर पैसा नहीं तो साला हर कोई बंदा बाप है दुनिया के शाप पे साले पानी मिलेंगे ना पे कमजोर को दबा बेटा ताकतवर के पाप से लड़कियों को देख के साले देते हैं स्माइल पाप आग दिखाए तो बेटा बन जाते हैं मिसाइल घंटों घंटों की असर करते 20 फाइल पर कोई बंदा दे दे गाली उसको बोले ये जाहिल खुद गाली दे के बोले छोटे फिक्स देसी स्टाइल समाज है जंगल वाला राज है ताकत वाले शेर यहाँ आस्तीन में साफ है रिश्तेदारी ऐसी साली हर कोई बनता बाप है अब तू ही बताना भाई तो किस किसका पाप है गालियां तो देता है अपना। हेलो सर, सर मुफार सर मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए सर 2 मिनट के लिए बात। हाँ जी बोलो एमी फायर बताओ। सर सबसे पहले तो सर दिल्ली से एक सर आप और सर मुंबई से सर एमी है सर, तो इनका तो सर कोलैब कर लीजिए सर, बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ सर आप दोनों का। और दूसरा सर आपका बहुत बड़ा सर एमी रात तो आपका सर सॉर्ट आउट हो गया ना जो था। अरे हमारी कोई बसट ही नहीं थी ब्रो। नहीं थी भाई सर आप बात नहीं चल रही थी बीच में, तो अभी बात हो रही है। हाँ सर आपने सर हर राउंड से गाना निकाला था भाई। भाई मेरे को तो बोलने दो पहले। हाँ बताओ एमी फायर आप बताओ। सर मेरा रैप जो आपने सुना सर कैसा लगा सर? वो मेरी पूरी इंदौरी स्लैंग में था सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं अभी क्या बोलते हैं मैंने दोबारा सेकंड टाइम रिविजिट किया सारी वीडियोस को, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि कौन सा बंदा डिजर्व करता है अभी जी प्रेजेंट नहीं टाइम, सर मेरी बात सुनो। जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखी मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आपके अंदर एक आग है करने के लिए, है ना, आप आर्ट के थ्रू बताना चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें। तो जितनी भी एंट्रीज मैंने सारे बहुत अच्छे लगे मेरे को, ठीक है। कुछ छोड़ के जो अभी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसे बोलते हैं बीट कैच करना, है ना, बाकी डिलीवरीज आपके फ्लोज वगैरह। और देखो रैप सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है कि सोचा और कर दिया। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है लिखने पे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके आपको सामने रिजल्ट मिलेगा। बट सिर्फ शौक के लिए करोगे तो फिर उसमें आपको क्वालिटी नहीं दिखेगी। सर मैं ये सिर्फ रैप के चक्कर में 11 फेल हो गया हूं ब्रो। मैं 10th पास हूं, तुम्हें पता है, मैं 10th पास हूं, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप मारी है। नहीं सर मैं बस एक बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो जितने लोग बैठे हैं। हेलो सर मुफार सर एक बात मेरा एक क्वेश्चन है सर आपने बोलो नहीं यार। मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। सर आपने एफसीपीटी की एंट्री सुनी? हाँ एफसीपीटी की सुनी मैंने। सर कुछ ओपिनियंस, कुछ गाइडेंस? मेरे को दोबारा सुनना एक बार बैठ के, है ना, ओपिनियन देने के लिए। अभी तो मेरे को सिर्फ ये देखना था कि मेरे को 3 कौन से लोग लगे हैं जिन्होंने हुआ है। फिर आप ओपिनियन कैसे बताते हो बाद में? मेरे को सुनना पड़ेगा, मतलब जो एंटी है तो दोबारा सुनना पड़ेगा, उसके बाद में सुन के कहना एक बार में गाने। क्या सर बोल सकते हैं। प्रिया मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्या हम 2 स्पेशल रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं? अगर आपके पास कोई रेडी ऐसे हो जिसको आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वो 3 में फिट हो रहे, तो हम 2 स्पेशल रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो, क्योंकि सिंगिंग में हमने 2 स्पेशल रिकमेंडेशंस दिए। एक मिनट मेरा फोन देना यार। भाई मैं इन सब रैपर्स को यही कह रही हूँ कि एक एंट्री उन्होंने देखी है, बहुत मेहनत, और ये जजमेंट का काम कोई आसान नहीं होता। प्लीज अपना सिर्फ माइक म्यूट करिए, जो बोल रहे हैं सिर्फ वही ऑन रखिए। एमी फायर टेक ऑफ करो। ये प्ले कौन कर रहा है? एमी फायर पे शक जा रहा है सबका। नहीं सर नहीं, मैं नहीं था, मैं तो माइक ऑफ कर दिया था। यकीन से आप कह रहे हैं, हम शक नहीं। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं एक बार देख के बता देता हूं उनको।
Mufasa, can I take your treatment? सर सबसे फर्स्ट टाइम चेक कर ले एक बार। ब्रो यहाँ देखता जा रहा चीजें है ना, एक मिनट को सर सबसे फर्स्ट सर मेरा सुन सर मेरा भी थोड़ा मैंने सबका सुना, सबका सुना है मैंने। मैं समझा उनको कि उन्होंने एक का सुना है और लेट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जजमेंट अभी भी देख रहे हैं क्योंकि मुफार सर। हाँ जी, देखो मेरे फोन पे मैं चेक कर रहा हूँ अभी सबके वो। नहीं मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। हाँ ये लाइक हम मतलब ग्रेड्स को मतलब स्टडी कैसे करें, लाइक हमको मतलब मैं बहुत सुनता हूँ लाइक स्टडी को चालू है बट लाइक कैसे करना है वो मुझे मतलब प्रोसीड्यूर नहीं पता। एक मिनट सारे शांत रहो भाई, अपना माइक बंद कर लो जो नहीं बोल रहे, वरना मैं अपना माइक दोनों बंद कर दूंगा अभी। जो बोल रहे हैं सिर्फ माइक बंद रखो, जिसको बोलना है फिर माइक लिल गैंग फर्स्ट लाइन दोनों अपना प्लीज बंद करिए। फर्स्ट लाइन आप आ गए हो, कांग्रेचुलेशन। पर अभी अपना माइक बंद करिए प्लीज। सोहेल आप भी। नहीं मैम क्वेश्चन मैं ही पूछ रहा था। अच्छा ओके। हाँ जी सोहेल। हाँ सर ये हम ग्रेड्स को स्टडी कैसे करें, लाइक जो लेजेंड्स उनको स्टडी कैसे करें? मुझे पता है कि उनको स्टडी करना है बट प्रोसीजर नहीं पता मुझे। देखो स्टडी करने से सिलेबस होता है ना कि अगर स्कूल में स्टडी करने जा रहे हो तो पहले आप ख सीखोगे, सीबीसी सीखोगे, गिनना सीखोगे, बेसिक से शुरू करते हैं। फिर धीरे-धीरे ग्रामर सीखते हो, पंक्चुएशन सीखते हो, ठीक है? फिर आप एसे लिखना सीखते हो, है ना? ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे ही आपके भी बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है आपके लिरिक्स और राइम्स, ठीक है? और उससे भी बेसिक चीज बताऊं तो आप लिखना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो अपने बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। तो जहां तक स्टडी करने का वो है, देखो कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी रैपर है, सबके अंदर ना एक अलग